नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत की नदियाँ, भारत में कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, कौन सी पहाड़ी से निकलती है और किस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आज हम आपको भारत की नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे ये प्रश्न है जो एसएससी एग्ज़ाम, सीडीएस एग्ज़ाम, आरएस एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम और यूपीपीएससी एग्ज़ाम, इन जो महत्वपूर्ण परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैनल में भारत का जनरल नॉलेज, विश्व का जनरल नॉलेज, राजस्थान का और भी अदर आपको जनरल नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करें। राष्ट्रीय दिवस है और महीने जो 12 महीने होते हैं उनके महत्वपूर्ण दिवस है, मंथ के सभी प्रश्नों की आपको इस चैनल में ज़रूर जानकारी मिलेगी। तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आपको ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं ये हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। आपका दूसरा प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा नदी की। आपका तीसरा प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है? उस धारा को किस नाम से जानते हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के नाम से जानी जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त दोनों की मिलके जो जलधारा चलती है उसको मेघना के नाम से जानते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी है? भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां है कौन सी है? भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। आपका पांचवा प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र।
सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। सुंदरवन का डेल्टा बनाती है ये दो नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपका छठा प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो कहाँ से होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो नदी कहाँ से होकर भारत में प्रवेश करती है? किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? जो तिब्बत देश में बहने वाली है सांगपो नदी, तो वह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? वह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से सांगपो नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। तो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। आपका सातवां प्रश्न है, किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? बिहार का दुख कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। आपका आठवां प्रश्न है, किस नदी को विनाशक नदी भी कहते हैं? किस नदी को विनाशक नदी भी कहते हैं? विनाशक नदी किस नदी को कहते हैं? विनाशक नदी कहते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं, विनाशक नदी कोसी नदी। तो कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहते हैं। आपका नौवां प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक है जो कौन सी नदी कहलाती है? बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा एक नदी है, तो तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा है सहायक नदी नर्मदा नदी की। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। आपका 11वां प्रश्न है, कौन सी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी नदी को प्रारंभ यानी प्रारंभ होने में अरुण नदी के नाम से भी जानते हैं? वह नदी कौन सी है जो शुरू होती है प्रारंभ में, उसे अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो वह नदी है कोसी नदी। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से भी जानते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक है किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक है जो महानदी को कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को। आपका 13वां प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जाना पावा पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के पास जो स्थित है जाना पावा पहाड़ी किसका स्रोत है? इंदौर के समीप स्थित है जाना पावा पहाड़ी जो स्रोत है चंबल नदी का। जाना पावा की पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का जो इंदौर के समीप स्थित है। आपका 14वां प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? भारत की लवण नदी के नाम से लूणी नदी जानी जाती है। वह राजस्थान में बहती है लूणी नदी। भारत की लवण नदी के नाम से लूणी नदी को भी जानते हैं। लूणी नदी को लवण नदी की, भारत की लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है लूणी नदी को।
आपका 15वां प्रश्न है, कौन सी नदी जवार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी जवार नदमुख, कौन सी नदी करती है जवार नदमुख का निर्माण? नदी करती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो जवार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी करती है जवार नदमुख का निर्माण। आपका 16वां प्रश्न है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी सहायक नदी है चंबल नदी की। शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। आपका 17वां प्रश्न है, महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? इनका उद्गम कहाँ से है? ये जो तीनों नदियाँ हैं वे कहाँ से निकलती है? तो ये नदियाँ निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी यह नदियाँ निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। इनका उद्गम जो अमरकंटक पहाड़ी से होता है, महानदी का और नर्मदा नदी का और सोन नदी का, ये तीनों नदियां हैं अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आपका 18वां प्रश्न है, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? किस नदी के मुहाने पर मुहाना जो नदियाँ बह के ख़त्म होती वहाँ पे डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर नहीं बनता है? डेल्टा नहीं बनता है ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ताप्ती नदी के मुहाने पर, तो ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। आपका 19वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका 20वां प्रश्न है, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसको वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं? वह नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपका 21वां प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंक पहाड़ी, त्रयंक गांव। गोदावरी नदी का उद्गम है त्रयंबक गांव है, त्रयंबक। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबक गांव है। त्रयंबक गांव से उद्गम होती है ये गोदावरी नदी, त्रयंबक गांव से। आपका 22वां प्रश्न है, वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा और पेनगंगा ये दोनों गंगा के नाम हैं। वैनगंगा और पेनगंगा ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? वैनगंगा और पेनगंगा ये सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? वैनगंगा और पेनगंगा। वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा और पेनगंगा सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। आपका 23वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वह भारत से बाहर नहीं निकलती है,
तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उदय भी भारत से ही होती है और उसका मुहाना भी भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है, तो वह नदी कौन सी है जिसका भारत की वह सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही है? तो वह नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में ही है, वह है गोदावरी नदी। आपका 24वां प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है कावेरी नदी का उद्गम। कावेरी जो नदी है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होकर मतलब उद्गम होती है, वहाँ से शुरू होती है कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। आपका 25वां प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। आपका 26वां प्रश्न है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? वह कौन सी नदी है जिसकी पवित्रता यानी वह इतनी पवित्र है इस कारण उसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वह नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी है जो इसकी पवित्रता इतनी पवित्र है तो दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को। आपका 27वां प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम समीप है महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप। महाबलेश्वर के समीप यानी पास से होकर गुजरती है ये कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। आपका 28वां प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूध गंगा सहायक नदी है कृष्णा नदी की। पंचगंगा तथा दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पंचगंगा तथा दूध गंगा, पंचगंगा तथा दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आपका 29वां प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, दामोदर नदी निकलती है। आपका 30वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये जो नदियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, आप भी इन प्रश्नों को कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।